नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 की जो आपकी स्लॉट बुकिंग है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक स्लॉट बुक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि जितना आप पहले करेंगे उतना आपको क्या होगा, सहूलियत मिलेगी। आपके जो प्रिफर्ड सिटी है वो आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे और जो प्रिफर्ड शिफ्ट है वो भी मिलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। अब ये किस तरीके से करना है, एक राइट तरीका क्या है आपका स्लॉट बुक करने का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या गलती नहीं करनी है, उसके अलावा अगर ये मिस हो जाता है तो फिर क्या यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कि आपका स्लॉट बुक हो गया है या नहीं बुक हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा आपकी एक्चुअल जो एग्जाम डेट है वो आपकी क्या है, इन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये आपका नोटिस सीएचएसएल के रिगार्डिंग जब आया था तभी एसएससी ने इसके बारे में बताया था कि इस बार क्या है कि आप अपना जो स्लॉट है वो स्लॉट बुकिंग का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें आप अपना जो प्रेफर्ड सिटी है और अपनी जो शिफ्ट है वो आप यहाँ पे चुन सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपका एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और एक्चुअल जो एग्जाम डेट है वो 12 से लेकर के 30 तक है, यानी कि 12 नवंबर से लेकर के आपका 30 नवंबर तक यहाँ पे एग्जाम चलने वाला है, यानी कि 12 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एग्जाम चलेगा। अब ये स्लॉट जो बुकिंग है वो 22 तारीख से लेकर के 28 अक्टूबर तक ही होगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करने का प्रयास करिए। अगर लास्ट टाइम का आप वेट करोगे तो फिर प्रिफर्ड जो सिटी और शिफ्ट है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा क्या है कि हो सकता है लास्ट टाइम पे सर्वर की भी आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिले। तो 28 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड कब तक आएंगे वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब किस तरीके से आपको करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ssc.gov.in पे आपको जाना है। उस पे जब आप जाएंगे तो माई एप्लीकेशन पे आपको जाना है। माई एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके से जो है आपका डिटेल शो करेगा। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी एग्जाम एंड डेट शिफ्ट ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे शो होगा। इस तरीके का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके का शो होगा। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद गेट स्लॉट डिटेल्स पे क्लिक करोगे। जब इस तरीके से क्लिक करोगे तो आपको, जैसे मान लेते हैं आपने 24 तारीख चुनी डेट, ठीक है, तो आपको 24 तारीख के जितने भी स्लॉट हैं जो आपकी प्रेफर्ड 3 सिटी है वो दिखाएगा। प्रेफर्ड 3 सिटी जैसे कि यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, फिर भटिंडा और फिर आपका शिमला। तो प्रेफर्ड सिटी यहाँ पे चूज करोगे। फिर आपका जो शिफ्ट है, कौन कौन सी शिफ्ट अवेलेबल है वो दिखाएगा। जैसे अगर शिफ्ट अवेलेबल है तो ग्रीन कलर का ये शो होगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नॉट अवेलेबल आपका दिखाएगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने 24 तारीख चूज किया और शिफ्ट 1 आपने चूज किया, तो यहाँ पे क्या है आगे जो है वो आपको ये दिखा देगा। आगे क्या है आपको ये चीज दिखा देगा यहाँ पे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 24 तारीख को चुना और शिफ्ट 1 चुना, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपके जो भी रजिस्टर्ड जो नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे जब आप वो ओटीपी जो है वो आप इंटर करोगे, फिर उससे क्या है दोबारा आप वैलिडेट करने के लिए वैलिडेट करोगे और फिर क्या है जब उसे सबमिट करोगे आप वैलिड एंड सबमिट इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब है। इस तरीके से यहाँ पे शो कर देगा कि आपने जैसे 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट चुनी है तो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो एग्जाम है वो बुक हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने 27 तारीख चुना एग्जाम्पल और वहां पे कोई भी जो भी आपके प्रिफर्ड सिटी है जो भी 3 है, ठीक है, और वहां पे कोई भी स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से देखो आपका शो होगा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से जब आपका शो करेगा तो उसमें आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि या तो आप एग्जाम डेट जो है वो अपनी चेंज करो, अगर एग्जाम डेट चेंज करोगे तो यहाँ पे हो सकता है स्लॉट आपके अवेलेबल हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे दूसरा सिटी भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम डेट चेंज करने पर भी स्लॉट आपके खाली नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है चूज अल्टरनेट सिटी, तो यहाँ पे अल्टरनेट जब सिटी डालोगे तो वहां पे आपके स्लॉट दिखा देंगे। और यहाँ पे कोशिश आपको ये करनी है कि जितना जल्दी हो सके उतना इस प्रोसेस को आपको जल्दी करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका स्लॉट बुक करने का। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नवंबर को सभी का एग्जाम सिटी जो है वो दिखा देगा कि आपका एग्जाम सिटी जो भी आपने चुना है वो तुरंत पता चल जाएगा और यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख भी सकते हो। उसके अलावा 3 से 4 दिन पहले ही आप
अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे 12 नवंबर को जिन बच्चों का एग्जाम होगा तो मे भी हो सकता है कि 9 नवंबर को वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाए। बाकी इस बार ये सहूलियत एसएससी ने दी है कि आप अपना चुन सकते हैं और जब चूज करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है कि आपका सही से सबमिट हो गया नहीं सबमिट हो गया, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली ये जो प्रक्रिया आपने की है वही प्रक्रिया करनी है। जैसे आपको क्या है ssc.gov पे जाना है, उसके बाद लॉगिन करना है और माई एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो जो जैसे मान लेते हैं कि 30 तारीख का आपने स्लॉट बुक किया, 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का स्लॉट आपने बुक किया, तो 30 तारीख चूज करना है और फर्स्ट शिफ्ट चूज करना है। तो वहां पे क्या है आपको ये यहाँ पे दिखाएगा, मैसेज दिखा देगा कि ये योर स्लॉट सिलेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो। इस तरीके से आपका देखो शो कर रहा है 30/11/2025, सिटी क्या है कोलकाता और शिफ्ट क्या है बन। तो इस तरीके से आप ये कंफर्मेशन भी कर सकते हो कि आपका जो मतलब ये सबमिशन है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट थे वो सारे जो है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, सिटी 3 नवंबर को ये दिखा देंगे। उसके अलावा जल्द से जल्द आपको ट्राई करना है कि इसको आप बुक कर दो, क्योंकि जितना आप डिले करोगे फिर आपका प्रेफर्ड जो सिटी और शिफ्ट जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।